कोरोना वायरस के बायस कैदियों की रिहाई के खिलाफ अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में गुंजाइश और कैदियों की तफसीलात तलब कर ली। तमाम नए कैदियों की स्क्रीनिंग का भी हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कैदियों की रिहाई का फैसला कानून के मुताबिक नहीं। सिंध हाई कोर्ट में भी किसी बादशाह ने शाही फरमान जारी किया। कराची में मुल्ज़िमान की जमानत होते ही डकैतियाँ शुरू हो गई। अदालत ना रोकती तो पंजाब से 10,000 जराइम पेशा लोग रिहा हो जाते। खतरनाक वायरस कोरोना ने एक और जिंदगी निगल ली। नौशहरा में खातून जाँ बहक। बलूचिस्तान में सूबाई वजीर के बेटे और वजीर आला हाउस के मुलाजिम का टेस्ट मुस्बत आ गया। मुल्क भर में 210 नए केसेस रिपोर्ट। तादाद 2071 तक जा पहुंची। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पंजाब में 740, सिंध 676, खैबर पख्तूनख्वा में 253 मुतासरीन, गिलगित बल्तिस्तान में 184, बलूचिस्तान 158, इस्लामाबाद 54 और आज़ाद कश्मीर में 6 केसेस। उधर सिंध में मजीद 3 मरीज सेहतयाब हो गए। कोरोना वायरस से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर। इस्लामाबाद के सील 3 इलाके खोलने का फैसला। बहाराकहू, शहजाद टाउन और H9 को मरहलावार खोला जाएगा। उधर तबलीगी मरकज में कोरोना केसेस सामने आने पर रावलपिंडी लॉक। पूरे शहर को करंतना में तब्दील कर दिया गया। तमाम दुकानें और मेडिकल स्टोर्स बंद। किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं। शहरियों की स्क्रीनिंग का अमल जारी। कोरोना वायरस के खिलाफ जहाद में हेल्थ सेक्टर फ्रंट लाइन। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को यकीन दिलाता हूं कि पूरी कौम और हुकूमत आपके पीछे खड़ी है। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं 1 हफ्ते तक वायरस के फैलाव का अंदाज़ा लगा लेंगे। खुशकिस्मती से यूरोप के मुकाबले में पाकिस्तान में कोरोना कम फैला। वज़ीर आज़म ने कंटोनमेंट जनरल अस्पताल रावलपिंडी का इफ्तिताह कर दिया। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। हालात का तकाजा है मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास रोजाना की बुनियाद पर मुनक्किद किया जाए। शहबाज शरीफ कहते हैं तिब्बी अमले को हिफाजती लिबास और दीगर जरूरी सामान की हंगामी बुनियादों पर फराहमी यकीनी बनाई जाए। 2 दिन में कोरोना के मरीजों की तादाद में यकदम इजाफा शदीद परेशानी का बायस है। लॉकडाउन से घरों में फाके, भूख से बिलखते बच्चों का कैसे सामना कर पाते। गरीब शहरी इमदाद की आस लिए अवामी नुमाइंदों के घरों और दफातर का रुख करने लगे। सरगोदा में दर्जनों गरीब अफराद सूबाई वजीर अंसर मजीद न्यासी के घर के बाहर जमा। नवाबशाह में राशन न मिलने पर मखीनों का काउंसलर के दफ्तर के सामने एहतजाज। कोयटा में DC ऑफिस के बाहर मुजाहरा। कबीरवाला में शहरियों ने आटा न मिलने पर रोड ब्लॉक कर दिया। पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने पर हुकूमत का बड़ा इक़दाम। सूबे में अशियाए ज़रूरिया की दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स पाबंदी लागू नहीं होगी। उधर दूध फरोशों ने दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त मांग ली। कहते हैं ताज़ा दूध शाम 5 बजे दुकानों पर पहुंचता है। फरोख्त कब करेंगे? सिंध में मुस्तहिक खानदानों में राशन और नकद रकम की तकसीम पर वफाकी और सूबाई हुकूमतें आमने सामने। वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम इदारों का डेटा और बुनियादी मालूमात देने से इनकार। सेलुलर कंपनीज को सिंध हुकूमत के साथ डेटा शेयर करने से रोक दिया गया। उधर वज़ीर आला सिंध ने मुस्तहिक खानदानों के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह कहते हैं अवाम घरों पर रहें। शहरियों के ताउन से ही कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीती जा सकती है। लॉकडाउन से गुड्स ट्रांसपोर्टर के मसाइल में इजाफा। होटल, पंक्चर शॉप्स बंद होने पर ड्राइवर्स गाड़ियां चलाने से गुरेजा। अशय खुरोनोश की किल्लत पैदा होने का खदशा। खूदनी तेल टैंकर्स एसोसिएशन का कहना है कि हाईवेज पर होटल और गैरेज खोले जाएं। उधर सिंध ताजिर इत्तेहाद ने 6 से 4 घंटे
मार्केट्स खोलने का मुतालबा कर दिया। कहा, मार्केट्स बंद होने से ताजिर और मजदूरों को शदीद परेशानी का सामना है। हुकूमत भी अवाम को रिलीफ देने में नाकाम नजर आ रही है। कोरोना वबा से मुतालिक मालूमात छुपाने से हालात ख़राब होंगे। फिरदौस आशिक अवान की सूबाई वज़रा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। मजीद कहा, वायरस से मुतासर होने वालों का फ़र्ज़ है दूसरों से दूर रहें। कोरोना कौमी मसला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुसलमान ममालिक को चाहिए उम्रा और हज मुआहिदे ना करें। सऊदी वज़ीर हज डॉक्टर सालेह बिन तईन कहते हैं कि उम्रा ज़ायरीन को रकूम की वापसी का भी ऐलान किया है। हालात नॉर्मल होते ही हज पॉलिसी के हवाले से मुसलमानों को आगाह करें। दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी। हलाकतों की तादाद 43,000 से तजावुज़ कर गई। इटली में मजीद 837, स्पेन में 748, फ्रांस में 499 हलाकतें, बरतानिया में मजीद 381, बेल्जियम 192, हॉलैंड 175, ईरान 141, जर्मनी में 130 अमवात। आलमी सतह पर मुतासरीन 8,68,000 से बढ़कर। अमरीका में कोरोना वायरस से मजीद 742 मरीज चल बसे। हलाकतों की तादाद 3,883 हो गई। 1,88,000 से जायद मुतासिर। खतरनाक कोरोना वायरस ने अमरीकी बहरी बेड़े को भी अपनी लपेट में ले लिया। सदर ट्रंप का कहना है कि अमरीकी शहरी तैयार हैं। अगले 2 हफ्ते इंतहाई दर्दनाक होंगे। इलेक्शन कमीशन सिंध का बावा आदम ही निराला। लॉकडाउन के बायस ऑफिस न आने पर 43 मुलाजमीन का नोटिस निकाला। मुलाजमीन ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने पर छुट्टियां की। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने वजाहत मांग ली। 3 दिन में जवाब जमा कराने का हुक्म। ईरान में फंसे ज़ायरीन को पाकिस्तान वापस लाने के लिए दायर दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। रिमार्क्स में कहा, पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में है, हुकूमत पर एतमाद करें। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की बहाली से मुताल्लिक केस का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत को मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने का हुक्म। अदालत ने वजारत सेहत को नए डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन से भी रोक दिया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए आगही मुहिम। क्रिकेटर्स भी सड़कों पर निकल आए। फास्ट बाउलर मोहम्मद इरफान ने बूरेवाला में पेट्रोलिंग पुलिस के हमरा शहरियों में कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती फेस मास्क और पंफलेट तकसीम किए। और फ्रेंच फुटबॉल क्लब मार्से के साबिक सदर पॉप जूफ कोरोना का शिकार होकर चल बसे। ब्राजीली हुकूमत ने साओ पाउलो और रियो डी जेनेरो के 2 तारीखी फुटबॉल स्टेडियम्स में फील्ड अस्पताल कायम कर दिए। न्यूयॉर्क के बिली जीन टेनिस कोर्ट्स को आरजी कोरोना अस्पताल में तब्दील करने की तैयारियां जारी।